लगभग 15,000 वोटर्स और 17 वार्ड। बात कर रहा हूं बुआणा पंचायत की, बड़गांव पंचायत समिति में आने वाली बुआणा पंचायत की। 7 से 8 दावेदार, प्रबल दावेदार जो हैं वो इस बार यहां पर अभी तक देखने को मिले हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर सहयोगी साबित होने वाला है आपको अपनी सरकार चुनने के लिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ इन्होंने सौगात दी है अपनी पंचायत को। बात करते हैं। सर, मैडम स्वागत है, आपका नाम बताएं। मैं संगीता चित्तोड़ा, वर्तमान सरपंच बुआणा। क्या सौगात दे पाए आप 5 साल में आपके? हमने हमारी ग्राम पंचायत बुआणा में बहुत सारे काम करा है। जैसे पर्टिकुलर तो नाली, रोड और ये तो सभी कराते हैं। हमने वो तो पूरे वार्ड 17 वार्ड है हमारे यहाँ पे, और हम 17 वार्डों में हम लोगों ने नाली और ये सब हमारी कोशिश, हमने सब जगह ये काम करा। और जैसा कि आप जहाँ खड़े हुए हैं अभी, हमने इलेक्शन फाइट करते ही ये सबसे पहले तो हमने ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम करा है। यहाँ पहले मिट्टी और ये सब धूल मिट्टी थी, हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स करा के इसको स्वच्छ सुंदर बनाया। और इसके बाद जब हमने ये जो शेड है ऊपर, इसको अभी एंडिंग में अभी इसका भी काम कराया और ये पूरा शेड हम लोगों ने बनवाया। और ग्राम पंचायत बुआणा में एक पर्वत था जिसका नाम रत्नागिरी, जिस पे अवैध कब्जे हो रहे थे, तो हम लोगों ने उस पर्वत को, अवैध कब्जों को रोकने के लिए वहाँ से 20 मकानों को हटा के अलग जगह शिफ्ट किया। और उस बंजर पहाड़ पे हमने बेटी गौरव उद्यान बनाया। और वहाँ पे हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया। वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ हमने वहाँ पे 5-1 हज़ार पौधे लगवाए हिंदुस्तान जिंक से और नगर निगम UIT से। तो वहाँ पे भी अभी काम वृक्ष जो है वो सभी चल रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन शायद इसका उद्घाटन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्या हुआ उस गार्डन का जो उस समय बना दिया गया, इतने 1000 पौधे लगा दिए गए, उनकी क्या मेंटेनेंस, अभी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ की? बहुत अच्छे चल रहे हैं, अभी सभी पौधे जीवित हैं और सभी की देखभाल करी जा रही है। मैडम, अगर मैं आपसे जेन्युइनली पूछूं, ईमानदारी से अगर पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में ये भी काम हो जाना चाहिए था जो बाकी रह गया है? हाँ, हो जाना चाहिए। हमारी कोशिश, हमने पूरी वॉकिंग ट्रैक बनवाया, मेन जैसे उसको संरक्षित करा, उसकी फेंसिंग करा के उस पहाड़ को हमने संरक्षित करा, आगे से बड़ा गेट लगवा के। और अच्छा, एक तरह से हम लोगों ने जो ज़मीन, सरकार का पहाड़ था जिस पे अवैध कब्जे हो रहे थे, उसको हमने बचाया और सरकार की प्रॉपर्टी को बचाया। आम जनता की बात करें तो आम जनता की मूलभूत सुविधाओं में क्या कमी रह गई है जो आपको लगता है कि मेरे को इन 5 सालों में ये भी कराना था जो कि मुझसे रह गया? 5 साल में हमने लोगों की, वैसे तो हमने सभी कोशिशें, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करी है। जैसा कि कोई भी पंचायत फंडिंग पंचायत से नहीं करती, PhD को हम लोगों ने हवाला, नवागर, इसमें रानवाड़ी और इन सभी इंद्रापुरी, इन सभी कॉलोनियों में हमने पंचायत से फंडिंग करके पाइपलाइन डलवाई है। और वहाँ पे रोड भी बनवाई है। सभी जगह वहाँ जहाँ कभी रोडें नहीं बनी उस जगह भी गली मोहल्लों में हमने रोडें बनवाई है। और लोगों की जैसे डिमांड थी कि हमारे यहाँ कभी रोड नहीं बनी है, कभी पानी नहीं आया। पानी एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसको सभी तक पहुँचाना चाहिए। और हम लोगों ने ऐसे लेडीज़ भी देखी जो अपने बच्चों को लेके हवाला से रोड क्रॉस करके उनको पानी लाना पड़ता था। हम लोगों ने खुद आंखों से देखा है, उन बच्चों का कभी एक्सीडेंट भी हुआ होगा। तो उसको देख के हमने कहा कि सभी को पानी की ज़रूरत होती है, इन बच्चे क्यों भुगतेंगे। आगे के फ्यूचर के लिए हम लोगों ने नल कनेक्शन करा है सभी घरों में, हवाला में, नवागर में, रानवाड़ी में, इंद्रापुरी में, सभी जगह हमने पंचायत से फंडिंग करके और पेमेंट करके और इनमें नल कनेक्शन करा है। और उसके ऊपर रोड भी बनवा दी सभी जगह। ये थी वर्तमान सरपंच। अब लिए चलते हैं आपको अगले सरपंच की तरफ जिन्होंने इस बार अपनी दावेदारी जताई है इस सरपंच पद के लिए, और इन्हीं के घर से ही हैं। सर, आपका नाम? सर, राजेश चित्तोड़ा। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जीत की ओर अग्रसर रहें। धन्यवाद। ईमानदारी से पूछें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में आपको क्या काम आपके वार्ड के लिए और आपकी इस पंचायत के लिए करा लेना है? बुआणा का एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी का गांव है, जहां पर इतनी भौतिक स्थितियों के अंदर लोग रहते हैं कि हमारे अंदर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, नवरत्न कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे एक उदयपुर का सबसे एलिट क्लास रहता है, तो रूपनगर कच्ची बस्ती, रामनगर कच्ची बस्ती, हमारा भिलवाड़ा, नवागर, बेचारे बहुत गरीब लोग भी वहाँ रहते हैं। मध्यम लोग चित्रकूट नगर, मीरा नगर में आके रहे, खेलगांव हमारे अंदर है, काली मंगरिया हमारे अंदर है। विचित्र डेमोग्राफी में, मतलब विचित्र नहीं, बहुत मुश्किल डेमोग्राफी में हमारा गांव बसा हुआ है। चुनौतियां अलग अलग हैं,
मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, नवरत्न कॉम्प्लेक्स पूरे यूआईटी कन्वर्टेड एरिया में बने हुए हैं, परंतु पर्याप्त शुल्क लेने के बावजूद यूआईटी उनके ऊपर वो काम नहीं कर पाती जो उनको किया जाना चाहिए। परंतु ये पूरी पेराफेरी की शिकायत है। हमने संगीता जी के कार्यकाल में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हर एक यूआईटी कन्वर्टेड कॉलोनी के अंदर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू हो गया। जिन कॉलोनियों के अंदर कभी कचरा कलेक्शन होता नहीं था, आज वो कचरा कलेक्शन शुरू हो गया। वही सही, कभी कभी सही, परंतु फिर भी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आने लग गए। और अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि नगर विकास प्रन्यास से कोऑर्डिनेट करके इन कॉलोनियों में ये काम करें। अब दूसरी तकलीफ आती है, हमारी एक काली मंगरी खेलगांव के खाते में दर्ज है, परंतु खेलगांव से पहले बनी हुई है। अभी राज्य सरकार का मामला है, हम लोगों ने इसके बारे में 25 बार उनसे निवेदन किया है। पूरी कोशिश करेंगे कि उसको बाहर निकाला जाए ताकि वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं हम डेवलप कर सकें। आज हम वहाँ पे पानी की पाइपलाइन के लिए मैं चाहता हूँ कि पंचायत से पैसे दे दिए जाएँ कि बेचारा वो आदमी पानी पीने कहाँ जाएगा, क्यों स्लरी का पानी पिएगा। परंतु यहाँ पे प्रशासन कहता है कि अवैध कॉलोनी है, न तो आप वेद करते हैं न तोड़ते हैं। अब ऐसी कैसी रामनगर कच्ची बस्ती, ऐसी कैसी हमारी रामनगर कच्ची बस्ती है, संपूर्ण रूप से चारागाह में बस गई। बसाने वाले समय और कोई थे, फेस करने वाले हम हैं। न तो हम उसको हटा सकते हैं न रख सकते हैं। हमने प्रशासन को एक बहुत बढ़िया कार्य प्रस्ताव संगीता जी के कार्यकाल में दिया था कि 631 बीघा चारागाह जमीन हमारी यूआईटी एक्वायर कर चुकी है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जसपाल सिंह के फैसले में जसपाल सिंह सूपरा स्पेसिफाइड डायरेक्टेड किया गया है कि चारागाह, ओरन और सार्वजनिक भूमि को कभी भी एक्वायर नहीं किया जा सकता, परंतु उन्होंने किया। आज ईएसआई अस्पताल उस पर बना हुआ है, पैसिफिक कॉलेज उस पर बना हुआ है, रॉकवुड स्कूल उस पर बना हुआ है, चित्रकूट नगर के आधे मकान उस पर बने हुए हैं। न तो तोड़ा जाना संभव है न हटाया जाना संभव है। हमने चेंज ऑफ द लैंड दिया। चित्रकूट नगर के सामने दो ईएसआई हॉस्पिटल के सामने का जो पहाड़ है, वो उन्होंने हमारे पास एक प्रस्ताव था 1995 की पंचायत के पास कि यूआईटी ने हमें निवेदन किया, यूआईटी ने हमें कहा था कि हम देवस्थान से कोई भूमि लेके आपको देंगे। समझौते की प्रतिलिपि पेश है, हाईकोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। हमने तत्कालीन कलेक्टर, वर्तमान कलेक्टर सबसे बराबर पत्राचार कर रहे हैं कि अब 631 बीघा भूमि यूआईटी के खाते करके इनको पट्टे जारी किए जाएँ। और ये पहाड़ वाला जो क्षेत्र है जिसमें हमने सिक्योर मीटर के साथ में प्लांटेशन कराया और उसके पीछे का स्लरी डंपिंग यार्ड है, ग्राम पंचायत को दिया जाए। और यहाँ पे चारागाह के जो मूलभूत कार्य होते हैं कि चारागाह जहाँ पे गोचर भूमि, सही शब्द इसके लिए गोचर भूमि है, जहाँ पे गाय जाए, चरे और वहाँ पे उन गोवंश का संवर्धन हो, ताकि पूरे उदयपुर में जो गाय इधर उधर घूमती है उनको लाके यहाँ पर संरक्षित किया जाए। पीछे की तरफ पहाड़ था, 3 तरफ पहाड़ है, उसको संरक्षित किया जाए। ये हमारा रोल मॉडल कार्य है। हम आप अगर गौ माता की बात करते हैं और चारागाह भूमि की बात करते हैं, एक मार्बल स्लैरी का एक एरिया है, उसी के पास में खेलगांव भी बना हुआ है। आपने कभी ऊपर जाके देखा हो तो नीचे बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है और सारी गाय वो प्लास्टिक के कचरे को खाती है। क्या आपने कभी उसके लिए प्रयास किया है या क्या करने वाले? बिल्कुल किया है सर, उसके लिए हमने प्रयास किया। ये जो कचरा जाता था वो तत्कालिक समय में कोई व्यवस्था यूआईटी की तरफ से कचरा कलेक्शन की नहीं थी। स्थानीय निवासी ले जाके वहाँ डालते थे और वहाँ के स्वीपर लोग वहाँ पे ले जाके उस जगह डंप कर देते थे। अब वहाँ से हमने कचरा कलेक्शन शुरू कर दिया, परंतु कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर है। मैं उस डंपिंग यार्ड में अभिषेक भैया कम से कम 20 बार जाके आया। वो मेरे बहुत रोल मॉडल का काम था, बहुत इच्छा का काम था कि भाई यहाँ पे इस तरीके से प्लांटेशन होगा, हम इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। ये यहाँ पे जहाँ स्लरी पड़ी हुई है हम यहाँ मिट्टी बिछवाएंगे, यहाँ प्लांटेशन करेंगे। और जहाँ पे प्लांटेशन हो रखा है और इसके बाद में जो नीचे के डैम बना के जो नीचे जगह रखी, यहाँ पे हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल बन जाएगा। हमने पूरी इच्छा में है, प्रशासन को हमने उसके बारे में बराबर अवगत करा रखा है। और यदि इस बार प्रशासन नहीं करेगा तो पंचायत से किसी विविध मत से करा के उस कचरे के ढेर को डंपिंग यार्ड भेजें। इच्छाएं तो अभी तक इच्छाएं रह गई, वहाँ पे गाय कचरा खा रही है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर किसी गाय की मौत हो जाती है या कोई गोवंश मर जाता है तो बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर और आपके कार्यकाल पे भी खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इच्छाएं और योजनाएं नहीं, धरातल पे क्या हो पाए? सर धरातल पे हमने जो काम किया अभिषेक भैया, हमने जो गिनाए हैं, हमने धरातल पे जो काम किए वो ही गिनाए हैं। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। सर आप क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में या यहाँ पर में जो वादे किए हुए थे वो बिल्कुल एक भी पूरे नहीं हुए। हमारे वार्ड में ना टंकी बनी अभी तक, और जो वादे किए पानी परेशान है, ना रोडों का काम पूरा हुआ है। रोड जो हुए अधूरे छोड़ छोड़ के भाग गए, ना जवाब का काम हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। ये रूपनगर सर इनका निवेदन जी सर जवाब देने। इनका निवेदन रूपनगर कच्ची बस्ती के संबंध में है। वार्ड नंबर 15, 16, 17 में हम पानी की पेयजल के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत कर चुके हैं। ग्राम पंचायत अपनी मद से दे चुकी है। सरकार ने अभी आप सभी, अरे भैया 5 साल पूरे हो गए, 15
जी जी सर जवाब देने दीजिए जवाब। वहाँ पर पानी जाने का एकमात्र रास्ता था कि मीरा नगर टंकी से पानी जाता था। घरौंदा योजना के भी मकान बने हैं और उनके साथ में ही वहाँ पे पानी का काम शुरू होना है। वार्ड नंबर 15, 16, 17 ग्राम पंचायत अपनी मद से 15 लाख स्वीकृत करके पीएचडी को ट्रांसफ़र करने की स्थिति में है। हमारी स्वीकृति पूर्ण है। हमारे को वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने सिर्फ 25% पैसे ट्रांसफ़र किए। हमारी किस्त थी 70 लाख रुपए की, हमें सिर्फ 17 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और सेंक्शन बन के रेडी है। कि आपकी जो अरे भैया एक सेकंड सर बात करने दीजिए मुझे बताया। हम वो पैसे मैं आऊँ या ना आए, पीएचडी कहीं नहीं जा रही है। सरकार किसी के लिए प्रस्ताव बनाती है, उन्होंने हमें प्रस्ताव भेजा है, हमारी सेंक्शन भी अपने पास है और हम वहाँ पे पैसे शिफ्ट कर रहे हैं। सर आपके कार्यकाल पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आम आदमी है उसको उसकी मूलभूत आवश्यकता से मतलब है, चाहे पेयजल आया या नहीं आया, वो किन परिस्थितियों में रुक गया उससे आम जनता को मतलब नहीं होता है। हम अगर ये बात करना चाहेंगे कि उनको पेयजल नहीं मिला, क्यों नहीं मिल पाया और कैसे विश्वास कर ले जनता के आगे मिल जाएगा। सर जैसे हमने आपको बताया कि हमने उन एरियो में भी पेयजल के लिए काम करा है। जब संगीता जी ने ऐसा कहा कि हमने उन बच्चों को भी देखा है, हमने 60 लाख रुपए ग्राम, आप पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में अभी इंटरव्यू करेंगे भैया, एक भी पंचायत यदि अपनी मद से पीएचडी को पैसे ट्रांसफ़र करी हुई हो तो आप पुनः मेरे से प्रश्न करें, मैं उसका जवाब दूंगा। सिर्फ अकेली ग्राम पंचायत बुवाना पूरे उदयपुर संभवतः उदयपुर जिले में ऐसी अकेली पंचायत है जिसने लगभग 60 लाख रुपए अपनी मद से पीएचडी यानी जलदाय विभाग को शिफ्ट करके पानी की लाइनें डलाने का काम किया है। अब कहाँ पे देर हुई, कहाँ जल्दी हुई, क्योंकि रूपनगर कच्ची बस्ती के लिए जहाँ से दूरी है वो मीरा नगर टंकी से दूरी है और लगभग 1 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बनाना पंचायत के बस का नहीं था, परंतु हम लगे रहे 5 साल तक लगातार। टुकड़ों टुकड़ों में यूआईटी भी वहाँ पे काम करती रही। धन्यवाद रामनिवास जी मेहता से लेके उज्जवल जी राठौड़ तक और वर्तमान में सचिव तक, जिन्होंने हमारे समय समय पर सेंक्शनें करते रहे। अभी वहाँ पे घरौंदा योजना, ये एक अवैध एक बस्ती पुरानी बस्ती हुई है, प्रशासन की नज़र में अवैध है, मेरी नज़र में वैध है। प्रशासन की नज़र में अवैध है परंतु मेरी नज़र में वैध है क्योंकि सन 85 से लोग बसे हुए हैं। वहाँ पर घरौंदा योजना यूआईटी में 2004 में बना दी, रेगुलाइज करके बनाई, उनको पट्टे दिए, मकान बना दिए, उनके यहाँ पे भी अभी तक पानी नहीं आया। वो तो हमने उनके साथ में मिलकर संघर्ष किया और उनके साथ में पानी रूपनगर को भी मिल रहा है और इसके लिए इन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। परंतु क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये एक विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर बोल रहे हैं और कभी बाकी हमारे काम के साथ में आके बोले हम बराबर टक्कर, और हमें कहते हैं कि हमने काम नहीं किया। तो हमारे से 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, आपने किस बस्ती में पानी के लिए एक चवन नहीं दी हो तो आप बता दें। सीमा जी के कार्यकाल में किसी बस्ती में चवन नहीं दी गई हो। सर बिल्कुल हम आपके वार्ड में भी आएंगे, आपकी पंचायत में भी आएंगे और लोगों से जानेंगे, रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल में हो पाया है और किस तरह से जनता भरोसा करे आने वाले सरपंच के ऊपर। आपका वोट आपका अधिकार है, सोच समझकर मतदान करें, मतदान करने अवश्य जाएं और सोच समझकर स्वच्छ और अच्छी सरकार चुनें। उदयपुर न्यूज़ फिर से सहयोगी साबित होगा आप सभी के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए। फिर किसी नए सरपंच के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल दीजिए अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।